वे सारे पेट्रोट हैं, हम पेट्रोट नहीं हैं। हम हर वक्त कोई ना दूसरे की टांग खींचने और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिनको 4 पैसे दें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। मतलब हम पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं। तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने सुना पैसे के लिए पाकिस्तानी क्या कुछ कर सकते हैं। तो भाई ये पाकिस्तानी है जो कि इंडिया आया था अपने बेटे का इलाज कराने, और पाकिस्तानियों को जाकर जो भारतीयों को बारे में इन्होंने देखा, जो संस्कृति देखी, और जो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल हिंदुओं के साथ चला हुआ है वो आप लोग देख ही रहे होंगे। यानी कि भाई उनको पानी के लिए गिलास भी अलग पेड़ पे रखे जाते हैं, उनको जाके दो और पियो। तो भारत के बारे में क्या कह रहा है आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में रखे। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखे। वीडियो शुरू करते हैं। तो वी स्टैंड नथिंग नोवेयर अगेंस्ट इंडिया। ट्रेड क्यों नहीं कर लेते, दोस्त क्यों नहीं बना लेते अपने आप को? हम लोग, आप इंडिया को चीज़ भेजेंगे सबसे पहले आप पे लेबल लग जाएगा आप गद्दार हैं, ठीक है। कौन लगाएगा? ये हमारे लोग ही जो भेज नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते। और 100 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, वहाँ पे 100 रुपए में 5 किलो प्याज आ रही है, उस तरह नहीं लेंगे। यार मैं इंडिया गया था तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया वो ये है कि पाकिस्तान और इंडियंस लोग ना, पाकिस्तान ने हम उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालच हम में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो हमसे आगे, वो लालच नहीं करते। सर आपने क्या देखा वहाँ पर, किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था बम्बई और बेंगलोर वगैरह। तो आई स्टेड देयर 1 मंथ। तो वो अब अपने हॉस्पिटल्स का देख रहे हैं साहब। इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हमसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। सर देखिए, मैं आज तक वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आज तक सुनता आ रहा था कि भारत का जो फार्मेसी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अद्वियात की सप्लाई जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है। और अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यहाँ से लोग भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने उधर जाके करवाया? उसका जो मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था। इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था। लेकिन जो डिफरेंस है इधर हमारे डॉक्टर्स में, मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे डॉक्टर बहुत ग्रीडी हैं उनके मुकाबले में। अनफॉर्चुनेटली तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अब इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया बिहेवियरल साइंस का हमारे डॉक्टर्स को, इस वजह से कि इनका लोगों से बिहेवियर सही हो। हमारे डॉक्टर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ प्लीज़। मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी डिफरेंस है हम लोगों में उनमें, कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कह यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। तो सर आपका एक दफ़ा ही जाना हुआ है या उसके बाद भी आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज में फिरा हुआ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हुआ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह रहे हैं इंडियन और पाकिस्तान के? बिहेवियर उनका बिहेवियर, वो डिफरेंट रिलीजन है, हर चीज़ हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ बताता है कि ये ना करो ये, लेकिन हम लोग हर काम वो करते हैं। मस्जिद की पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन बाहर आकर वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही मिलावट कर रहे हैं। किसी से सौदा लेने जाए वो देखते साथ ही आपको उसके ज़हन में ये आता है इसको धोखा कैसे दूँ, इसको चक्कर कैसे दूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मैं आपने चूँकि बात की तो बताता चलूँ, कल पाकिस्तानी सेनेट में मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक दिनेश कुमार जो हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही है कि मुझे पाकिस्तान में ये तो बार बार कहा जाता है कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो क्या मैं मुसलमान होकर इनकी तरह हो जाऊँ कि जो ज़मीर फरोश हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोसी कर रहे हैं, और रमज़ान जैसे माह में मतलब जो है महंगाई के सरूज पे पहुँची? वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो हमारे हालात हैं वो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी हमारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट की है। इवन यहूदियों के कूड़ा तक भी उठाते रहे हैं, जो अपने उनकी गली में एक यहूदी रहते थे, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, हम लोग हर बंदे को कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि खुद भी कलमा पढ़ना चाहिए हम लोगों को। आप 90% जो लोग हैं दूसरों को कहते हैं ये गैर मुस्लिम है, इसका ये है, लेकिन उनका अपना माल देखें तो उनकी हर चीज़ आपको
दुनिया के हिसाब से गलत नजर आएगी। सर इमाम जाफर सादिक है, उनका फरमान ये है कि अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किए बगैर अपने मज़हब का दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ। ये अमल से ही मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अपने अमल से बताओ। तो हमारा अमल कहाँ पे स्टैंड करता है? अमल स्टैंड ये करता है कि हम लोग इस्लाम पे, वो दुनिया में किसी जगह भी कोई इस्लाम का मसला हो हम आगे चले जाते। फ़लस्तीन हो, चेचनिया हो, इवन बोस्निया हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, लेकिन जब इस्लाम अपने पे अप्लाई करने का टाइम आता है हम सबसे पीछे हैं। हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते इस्लाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज भी हमारा मीडिया जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि भारत का मुसलमान बड़ा तंगदस्त है, बड़ी परेशान ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे उसकी लाइफ को ख़तरा है। लेकिन रमज़ान में मैं देख के हैरान हो गया कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा 50% तक जो है वो ऑफ लगाया गया मुसलमानों के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जबकि यहाँ पर 3 गुना प्राइसेस महंगी हो गई। आप आजकल चले जाएँ UK, यहूदियों के स्टोर पे सुपर मार्केट में आपको नज़र आएगा कि ड्यू टू रमज़ान 50% ऑफ यहूदियों के स्टोर्स पे। तो पाकिस्तानी को आप इस वक्त लिबर्टी में मुझे बताएं कहाँ लिखा हो कि रमज़ान की वजह से 50% ऑफ कर। यहाँ पे तो अब इस महीने की अगर बात कहूँ तो फ्री आटा लेने के लिए 22 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। देखिए वो उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें यह है कि लोग हमारे छोटी सी बात हो, हमें बैंक चले जाएँ, लाइन लगाने का कोई रवाज नहीं है। तो वो हमारी अपनी वो है, उसमें ज़्यादा लोग मैंने नोट किया कि वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। वो किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। आपको नहीं लगता बिजली का बिल हर घर में चला जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब? आटे की बोरी क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती इस तरह? देखिए ऐसे तो हम बकारी मुल्क बन जाएंगे, हर घर में आटा देना। सर हमारा तो वज़ीर आज़म भी ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और मदद करो, हम तो मदद ले रहे हैं। देखिए इस्लाम भी हमें मना करता है मांगने से, ठीक है। जब तक जेन्युइन रीज़न हो तो हमें ज़कात भी नहीं लेनी चाहिए किसी की। आपको पता है कि हम नहीं लेते। क्या हम अमल करते हैं इस बात पे? हाँ बिल्कुल। आम लोग, इनको पता नहीं कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं। किसी ने चौथी जमात में दीनियत की किताब पढ़ी, उसका नॉलेज ही उस इस्लाम का नॉलेज उधर तक है। उसने ना दुनिया देखी है, ना फ़िक़्ह पढ़ा है, ना सुन्नत की किताबें पढ़ी हैं, ना उसने कुछ भी नहीं हमारे लोगों ने किया। उसको बस ये पता कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये इसको मार दो, इसको जला दो। सर इंसानियत, ह्यूमनिटी की बात क्यों नहीं करते? हम हमेशा काफिर, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, इससे बाहर निकल के इंसान की बात क्यों नहीं करते? देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है। उनका लेवल खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा तो उसके साथ वो चीज़ भी शेयर नहीं करते। अब मेरा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में, ठीक है, वो रोज़ा रखता है तो सारा ऑफिस उसको सपोर्ट करते हैं इस मामले में। कोई इवन उसमें जूश भी काम करते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन किसी ने उसको हार्ड काम नहीं देना। सब ने कहना यू आर फास्टिंग, यू शुड टेक रेस्ट। तो वही वीडियो यही थी कि आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अभी बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में कुछ, यानी कि भाई ये जो अंकल जी हैं, इनका लड़का अमेरिका में डॉक्टर है, ठीक है। तो अमेरिकन भी भाई काफिर हैं, और पाकिस्तानियों की नज़र में सबसे बड़े काफिर तो हिंदू ही हैं, ठीक है। यानी कि काफिर की डेफिनेशन तो वो होती है जो इस्लाम को ना माने, ठीक है। तो जिस काफिर को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, काफिर को बोलते हैं कि भाई जहाँ भी दिखे उसको कत्ल कर दो, मार धाड़, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते रहते हैं। तो वही काफिर इसके लड़के को बोल रहे हैं कि तुम्हारा फास्ट है, तुम आराम करो, ठीक है। उन्हीं काफिरों ने भाई इसके लड़के का इलाज किया, ठीक है। उन्हीं काफिरों की भाई इनको सब्जी खानी है, उन्हीं काफिरों से भाई ये ट्रेड चाहते हैं, और उन्हीं काफिरों को ये मारना चाहते हैं। तो इस कौम की एक थिंकिंग है जो कि ये सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि भाई अब जो समय आया हुआ है ये है जो दीन से नहीं चलता, ये इस टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी से चलता है, ठीक है। वो बात अलग है भाई, दुआ और दवा में असर है। अगर दवा काम नहीं कर रही तो वहाँ पे दुआ काम करती है। तो दौर तो दोनों तरफ से लेके चलते हैं, बट जो मेनली है भाई टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएगा। अगर हम नीचे बैठे और हम सोच रहे चांद पे पहुंच जाए, उसके लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए कि ना। उसके लिए दुआ तो ये कर सकती है भाई आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो मदरसे से काम नहीं चलेगा ना। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।